हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 1 की मैथ की बुक का चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी। तो बच्चों मनी मनी तो पता ही है, रुपीस। ठीक है, मनी क्या होता है? रुपीस। ठीक है, तो बच्चों अपने रुपीस तो देखे ही होंगे जिसकी हम कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे कि कुछ भी पैकेट्स, टॉफी, मम्मी कोई फ्रूट्स, कोई सब्जियां जो भी खरीदते हैं हम मनी से ही खरीदते हैं। ठीक है, कॉइन्स करंटली इन यूज इन इंडिया। तो हमें कुछ ये कॉइन्स दिए हुए हैं, सिक्के दिए हुए हैं जो कि इंडिया में हमारे यूज होते हैं। ठीक है, और कॉइन्स किसके बने होते हैं? मेटल के। ठीक है, किसके बने होते हैं? मेटल के। तो ये हमारा 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, ये उसका एक फर्स्ट पार्ट है और ये इसका पीछे का पार्ट है। ठीक है, इस पे क्या लिखा होता है? इस पे नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, और यहाँ पे लिखा होता है भारत, और यहाँ इंडिया, और ये हमारा नेशनल एम्बलम बना होता है। ठीक है, ये एक हिस्से पर लिखा होता है 1 रुपए का, और पीछे सत्यमेव जयते और नेशनल एम्बलम लिखा होता है। ठीक है, और ये हमारा है 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का कॉइन्स। ठीक है, 2 रुपए का कॉइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है 2, और ये ठीक है, ये है 2 रुपए का कॉइन। इसमें भी नेशनल एम्बलम बना हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और ये पीछे हमारा मैप बना हुआ है। ठीक है, पीछे हमारा मैप बना हुआ है। और ये 5 रुपए का कॉइन। कितने हैं? 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए। और ये है पिछला भाग जिसपे सत्यमेव जयते और नेशनल एम्बलम बना हुआ है। ठीक है, और ये है हमारा 10 रुपए का कॉइन। 10 रुपए का कॉइन थोड़ा अलग होता है, बीच में सिल्वर और साइड में गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, और उस पे लिखा होता है 10 रुपीज। क्या लिखा होता है? 10 रुपीज। और इस पे भी सत्यमेव जयते और नेशनल एम्बलम लिखा होता है। ठीक है, और भारत और इंडिया लिखा होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कॉइन्स। कौन कौन से? 1 का, 2 का, 5 का और 10 का। ठीक है, इनकी वैल्यू भी इनके नोट की तरह होती है, जैसे 5 रुपीज की नोट और 5 रुपीज की कॉइन की सेम वैल्यू होती है। ठीक है, कोई भी कम या कोई भी ज्यादा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ये लड़की देखो, इस शॉपकीपर से क्या ले रही है? मैंगो खरीद रही है। तो ये मैंगो इसको फ्री तो देगा नहीं, ये इसे कुछ कॉइन्स या कुछ रुपीज देगी तो ये इसे मैंगोज देगा। ठीक है, जैसे ये रुपी कॉइन्स दे रही है, देखो रुपीज दे रही है इसे। ठीक है, तो इसी से ये बनाना खरीद रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है नोट्स। नोट्स करंटली इन यूज इन अवर करेंसी। ठीक है, हमारे अब ये क्या है? नोट। ठीक है, और ये क्या है? ये है 5 रुपीज का नोट। कितने रुपीज का? 5 रुपीज का। 5 रुपीज के नोट पे देखो 5 रुपीज लिखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 5 रुपए। और ये महात्मा गांधी की फोटो बनी हुई है। महात्मा गांधी कौन है? फादर ऑफ अवर नेशनल। ठीक है, हमारे भारत के, हमारे देश के बापू। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, वैसे ही 10 रुपए का नोट होता है जिसपे 10 रुपए लिखे होते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ पे बापू जी की फोटो लगी होती है, पर यहाँ पे कुछ और दिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही 20 रुपए का नोट होता है, 20 रुपए लिखे होते हैं, बापू जी की फोटो बनी होती है महात्मा गांधी की। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। वैसे ही 50 रुपए का नोट भी होता है, और वैसे ही 100 रुपए का नोट होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो आप अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी या पापा को बोलना कि हमें नोट और कॉइन्स दिखाएं। ठीक है, तो हम इसकी एक्टिविटी शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 रुपए का ना ये दिया हो कि 1 रुपए बनाओ, तो आपको 2 कॉइन्स दिए हो, एक तो 1 रुपीज का और एक 2 रुपीज का। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन बना के जो ये आपको दिया हुआ है ये अमाउंट बनानी है। हमें पहले कौन सी अमाउंट बनानी है? 1 रुपए की अमाउंट। कौन सी अमाउंट? 1 रुपए की अमाउंट कैसे बनेगी? 1 रुपए से, 1 के कॉइन से, 1 के कॉइन से, और कोई कॉइन हम नहीं ले सकते क्योंकि ये इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? 1 रुपए का कॉइन ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 रुपए का कॉइन। 2 रुपीज कैसे बनेंगे? 2 रुपीज या तो बनेंगे अगर हम 2 का ही कॉइन ले लें। ठीक है, अगर हमने 2 का कॉइन ले लिया तो भी 2 रुपीज बन गए। फिर 2 रुपीज कैसे बनाएंगे? 1 के अगर हम 2 कॉइन्स ले ले, 1 + 1 कितने? 2 रुपीज हो गए। 2 रुपीज कितने रुपीज हो गए? 2 रुपीज। या तो हम 2 का कॉइन ही ले लेंगे, ठीक है, या हम 1 के 2 कॉइन्स ले लेंगे, तो कितने रुपीज बन जाएंगे? 2 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनाना है? 3 रुपीज। अब 3 रुपीज कैसे बनेंगे? हमारे पास कौन कौन से कॉइन थे? एक तो 1 कॉइन था, एक तो 1 रुपए का कॉइन था, एक 2 रुपीज का कॉइन था। कैसे बनेंगे 3 रुपीज? 2 का कॉइन ले लेंगे और 1 का कॉइन ले लेंगे, तो कितने बन जाएंगे? 2 + 1
₹3। कितने रुपीस बन जाएंगे? ₹3। ₹3 और कैसे बना सकते हैं? अगर हम 1 के 3 कॉइन ले ले तो 1 का कॉइन 1 का कॉइन 1 का कॉइन 1 + 1 1 + 1 ₹3। कितने रुपीस बन गए? ₹3। ठीक है, या तो 2 का कॉइन प्लस 1 का कॉइन ले सकते हैं, या 1 के हम 3 कॉइन ले सकते हैं, तो हमारे ₹3 बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमने ₹4 बनाने हैं। ₹4 कैसे बनेंगे? कैसे बन सकते हैं? या तो 2 के हम 2 कॉइन्स ले लें तो कितने बन जाएंगे? 4, या हम 2 + 1 + 1, एक तो 2 का कॉइन ले लें और एक 1 के कॉइन ले लें तो भी 4 बन गया। ठीक है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, या हम 1 के 4 कॉइन ले लें तो भी ₹4 बन गए। ठीक है, जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ठीक है, समझ आई? तो कैसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है ₹5। अब हम ₹5 कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक तो 2 का कॉइन है और एक 1 का कॉइन है। कैसे बनाएंगे? 2, एक हम 2 का कॉइन ले लें, एक और 2 का कॉइन ले लें, प्लस एक 1 का कॉइन ले लें। 2 + 2 4, 4 + 1 ₹5। ₹5 बन गए। और कैसे बना सकते हैं? 2 + 1 + 1 + 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ठीक है, 1 2 का कॉइन और 1 2 3 कॉइन ले लेंगे हम 1 के। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं? एक 2 का कॉइन, ठीक है, एक तो 2 का कॉइन, सॉरी 2 3 4 5। ठीक है, सारे हम ले लेंगे 1 के कॉइन, सारे हम ले लेंगे 1 के कॉइन। 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो और हम कैसे ले सकते हैं? देखो, एक हमारे पास 5 का कॉइन भी है, एक हमारे पास कौन सा कॉइन है? 5 का कॉइन भी है, तो एक 5 का कॉइन तो हो ही गया। ठीक है, एक ले सकते हैं 2 + 2 + 1, और एक ले सकते हैं 2 और 1 कॉइन के 3, और एक ले सकते हैं 1 कॉइन के 5 कॉइन। ठीक है, और एक 5 का कॉइन, तो हमारे बन गए ₹5। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे पास कौन कौन से कॉइन है? 1 का, 2 का और 5 का, तो हमने बनाना है ₹6। कैसे बनाएंगे? एक तो ले सकते हैं ₹5 + 1, 5 + 1 6, एक तो 5 का कॉइन ले लिया और एक 1 का कॉइन। ठीक है, और कैसे ले सकते हैं? 2 का कॉइन, 2 का कॉइन प्लस 2 का कॉइन, 2 + 2 + 2 ₹6 बन गए। 2 2 के 3 कॉइन ले लिए। ठीक है, और कैसे ले सकते हैं? 2 + 2 + 1 + 1, 2 कॉइन के ले लिए हमने 2 2 के, और 2 कॉइन ले लिए 1 1 के। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। ठीक है, और 2 + 1 + 1 + 1 + 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। ठीक है, और ₹6 कैसे बना सकते हैं? 1 + 1 1 1 1 1, 1 के 6 कॉइन, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने कॉइन? 6, तो कितने बन गए? ₹6 बन गए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ देखो, एक बच्चा क्या ले रहा है? एप्पल ले रहा है और उसको ₹रुपीस दे रहा है। ठीक है, बिना रुपीस के, बिना पैसे, बिना रुपीस के हमें, बिना मनी के हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड गेस द प्राइस। अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी, इन्होंने फ्रेंड बोला तो आप किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, और ये कुछ चीजें दी हुई है, इनका प्राइस हमें गेस करना है। ठीक है, जैसे कि बैट की इन्होंने अमाउंट दी हुई है, इन्होंने गैस करके लिखा हुआ ₹20 का बैट हो सकता है। ठीक है, तो ये है ट्राउजर या पैंट। ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी हो सकती है? लाइक 500, 600, 700, 1000 तक हो सकता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं आइडिया 700। कितने का? 700 का। तो बच्चों, आप मार्केट में जाके इसका अमाउंट पूछना, ठीक है, कितना है, कि आपका जो अमाउंट आपने गैस किया वो सही है या नहीं। ठीक है, और ये आपके पास बुक है, बुक का अमाउंट आइडिया कितना हो सकता है?
100, 120, 150, जितना भी 120, 120, ठीक है। 120 रुपीज की ये बुक हो सकती है। नेक्स्ट है ये ब्रूम, झाड़ू, ये कितने की हो सकती है? 100 की। कितने की? 100 की। और ये क्रेयॉन्स कितने के हो सकते हैं? 50 के। कितने के? 50 के। और ये वॉच 400 की, 500 की, तो हम लिखते हैं 500 की, ठीक है। और काइट कितने की हो सकती है? 10 की भी, 20 की, तो हम लिखते हैं 20 की, ठीक है। काइट कितने की? 20 की, ठीक है। तो बच्चों समझ आया? ये था आपका चैप्टर मनी, ठीक है, जो कि हमारी करेंसी होती है, जिससे हम कुछ भी खरीदना होता है तो हम उसे कुछ खरीदते हैं, जैसे कि 5 रुपीज का नोट, 5, 10, 20, 50 एंड 100, ठीक है। और ये हमारे कॉइन्स होते हैं, 1 का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का एंड 10 रुपीज का कॉइन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था 12, जिसका नाम था मनी। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों, बाय।